बच्चों, आज हम लाए हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिए। इस कविता के रचनाकार हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनका समय 13 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक रहा है। ये सुप्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। इनकी कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध कवि हैं और इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया है। ये डाकिए मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। इस कविता की भाषा सरल है, तत्सम और तद्भव शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। भगवान के डाकिए, जैसा कि पाठ के नाम से ही प्रतीत होता है कि भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए। यहाँ पर पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा गया है और रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को इस कविता में डाकिए की भांति मानकर प्रयोग किया है। ऐसा प्रयोग जैसे कि बादल और पक्षी जो है वो प्रकृति के रूप हैं और इसी तरह से संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत का काव्य लिखा है। पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं और प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख भी मिलता है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। कविता का सारांश इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल भी इसी प्रकार उमड़ घुमड़ कर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। इनका विचरण ऐसा प्रतीत होता है मानो ये भगवान के डाकिए हैं जो भगवान का संदेश लेकर पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली भांति पढ़कर समझ लेते हैं। हम तो इतना भर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। इसी प्रकार पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। यह प्रेममयी सुगंध पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है। बादलों के रूप में एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है
और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। कवि का इस कविता के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी और बादल एक दूसरे देश में बिना किसी बैर भावना के मुक्त भाव से जाते हैं। यही ईश्वर का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है, हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये है इस कविता का सारांश, जिसमें कवि ने ये समझाने की कोशिश की है। अब हम पाठ की पंक्तियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जाएंगी, उसको भाव के साथ पढ़ा जाएगा, कठिन शब्दों का अर्थ समझाया जाएगा और व्याख्या की जाएगी, और पंक्तियों में आए कुछ शब्दों के पर्यायवाची और उसकी पहचान बताई जाएगी, और इन पंक्तियों पर कुछ लघु प्रश्न होंगे जो कि उत्तर हम लोग इन्हीं पंक्तियों से खोजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कविता की प्रारंभिक पंक्तियाँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में डाकिये शब्द आया है, जो पत्र को लाने का काम करते हैं, भेजने का पत्र को उसके सही पते पर भेजने का काम करते हैं। तो ये इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में दिखाया गया है, जो एक देश से दूसरे देश भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। कवि का कविता के माध्यम से कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिये हैं। जिस तरह से आजकल हमारे पत्रों को डाकिया लाता है, पहुंचाता है सही समय पे, सही जगह पे, तो उसी तरह से भगवान ने भी पक्षी और बादल को डाकिया बनाकर भेजा है। और ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। वे इंसान की सीमाओं को नहीं मानते हैं। एक बादल जब दूसरी जगह जल बरसाता है तो लगता है ये कोई संदेश लेकर आए हैं। कवि पूरे विश्व को एक मानता है, क्योंकि प्रकृति भी कभी कोई फर्क नहीं मानी। तो इसलिए यहाँ पर बादल और पक्षी ये एक ही देश में नहीं रहते हैं। ये उड़कर स्वतंत्र रूप से दूसरे देश में भी चले जाते हैं, और वहाँ पर जाने से ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने देश का संदेश लेकर वहाँ जा रहे हैं। और बादल भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वे एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं। इसीलिए पक्षी और बादल को संदेशवाहक कहा गया है, संदेश को ले जाने वाला। तो यहाँ पर इस पंक्तियों से हमें यह भाव आता है कि मनुष्य को भी स्वार्थ की भावना त्याग कर विश्व बंधुत्व का भाव अपनाना चाहिए। यहाँ पर पक्षी और बादल ये दो शब्द आए हैं। पक्षी का पर्यायवाची खग,
विहग कहा जाता है पक्षी को, और बादल को मेघ, जलधर इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं, और भगवान को ईश्वर, परमात्मा, जगदीश इत्यादि कहा जाता है। महादेश, महा का अर्थ है यहाँ पर विशाल, विशाल देश से, एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को जाते हैं। यहाँ पर पक्षी और बादल स्वतंत्र हैं, वे किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, वे अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह कोई संदेश लेकर जा रहे हैं और उस संदेश को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब इन पक्षी और बादल के द्वारा लाया गया संदेश, इस संदेशों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। उनके द्वारा लाए गए संदेश को पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, सरिताएं मतलब नदियाँ, समुद्र एवं पर्वत आदि पढ़ लेते हैं, जबकि मनुष्य नहीं पढ़ पाते। वे एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। ये प्रकृति के रूप होकर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। ये बड़े प्रेम से एक बराबर और एक भाव से ये जहाँ भी जाते हैं वे अपना संदेश फैलाते हैं और इन के द्वारा लाए गए संदेश को यही लोग पढ़ पाते हैं। मनुष्य इसे नहीं समझ पाता। तो मनुष्य को भी इनकी तरह एक होकर मानवता दिखानी चाहिए और स्वार्थ की भावना को त्याग कर मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। और इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ, अर्थात ये जो संदेश लेकर आते हैं, जो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, यह संदेश हमें समझ में नहीं आता, मनुष्य इसे नहीं समझ पाता, जबकि बाकी पेड़ पौधे और पहाड़ भली भांति उन संदेशों को समझ लेते हैं। प्रकृति के ये सिपाही पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा समझ में आ जाती है, तो वो प्रकृति होकर भी इनकी भाषा समझ लेते हैं, लेकिन हम इंसान होकर भी ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर शब्द आया है पेड़, पेड़ जिसे कि जिसका समानार्थक या पर्यायवाची हो सकता है वृक्ष, तरु, पादप, पौधे यानी पादप, पानी, और पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, और पहाड़ जिसका पर्यायवाची पर्वत, गिरी, नग आदि ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है बाँचते हैं। बाँचते हैं अर्थात पढ़ लेते हैं। तो इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ ये पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरह से ये बिना भेदभाव के, बिना किसी से वैर भाव रखे, ये स्वतंत्र होकर, निष्काम होकर, बिना स्वार्थ के ये संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं और मनुष्य उनको नहीं समझ पाते हैं। ऐसी चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। अब इन पंक्तियों पर लघु प्रश्न हो सकता है, जैसे भगवान के डाकिए किसे कहा गया है?
तो भगवान के डाकिए इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को कहा गया है। प्रश्न है, पक्षी व बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? सक्षम यानी पढ़ सकते हैं। तो पक्षी व बादलों के संदेश पेड़ पौधे, सरोवर, पर्वत आदि पढ़ और समझ भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य उसे समझने में असमर्थ रहता है, यानी कि मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। और प्रश्न है कि इनकी लाई चिट्ठियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? तो इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हमें प्रेम, भाईचारा, समानता, एकता का संदेश देती हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़े और इन पंक्तियों में पक्षी और बादल ऐसे डाकिए हैं जो किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते, ये भगवान का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके लाए संदेश को केवल मनुष्य ही नहीं समझ पाते। ऐसी बातों को मनुष्य नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति की चीज़ें, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, नदियाँ, ये सभी समझ लेते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें कहा गया है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर गिरता है, यानी कि तैरता है। यहाँ पर कहा गया है कि हम तो केवल यह आंकते हैं। यहाँ पे आंकना शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अनुमान करना। अनुमान करना। तो हम यहाँ पर कहा गया है कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध, सुगंध यानी खुशबू, जिसे सुबास भी कहते हैं, खुशबू भी कहते हैं, सौरभ भी कहा जाता है। तो एक देश की धरती यानी पृथ्वी दूसरे देश को सुगंध भेजती है और दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई भी बांध कर नहीं रख सकता है। देशों को सीमाओं में बांध दिया गया है। मनुष्य तो केवल अनुमान करते हैं, हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है इन प्रकृति के माध्यम से। तो मनुष्य ने देशों को सीमाओं में बांध दिया है, परंतु यह प्रकृति सबको एक समान मानती है। सुगंध बिना किसी बंधन के एक देश से दूसरे देश चली जाती है। एक देश का पानी वाष्प, यहाँ पर कहा गया है कि वह सौरभ यानी कि वह सुगंध हवा में तैरते हुए, यानी कि जो सुगंध है वह हवा के माध्यम से पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पक्षियों की पाँखों, यहाँ पे पाँखों का अर्थ है पंखों पर, तिरता है यानी तैरता है। तो यह सुगंध हवा में घूमते हुए, सुगंध जो है हवा में मिली रहती है, तो उसमें जब चिड़िया पक्षी उड़ते हैं तो ऐसी सुगंधित हवा में उड़ने से उनके पंखों पर वह सुगंध तिरता है यानी तैरता रहता है। और एक देश का भाप, भाप यानी वाष्प,
वाष्प उसे कहते हैं जब पानी खूब गर्म हो जाता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है और वही ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है और वह बादल जहाँ जाता है वहाँ पानी बनकर बरसता है। तो एक देश का वाष्प यानी भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पे प्रकृति तो किसी तरह का बंधन नहीं मानती और एक देश से दूसरे देश चली जाती है। एक देश का पानी वाष्प अर्थात भाप बनकर दूसरे देश में जाकर बरसता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो एक संदेश लेकर जाता है और उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वह जहाँ भी जाता है वह वहीं पर पानी बरसाता है। वह ये नहीं देखता कि ये कौन सी जगह है, कौन सा देश है। उसके लिए पूरा संसार, पूरा वातावरण एक बराबर है। और यहाँ पे पक्षी जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होते, वे दूसरे देशों में दूसरी जगहों पर जाते रहते हैं और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा देश है। और जैसे मनुष्य जो है वो देश को लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर भेदभाव होता है और वो एक सीमा में बंध जाते हैं। उनकी एक सीमा है, उसके आगे वो अपना देश नहीं मानते। तो पक्षियों के लिए, बादलों के लिए, हवा के लिए, नदियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कोई सीमा नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहे वहाँ विचरण करते हैं और वो पक्षी जहाँ भी जाते हैं वो अपने देश की खुशबू फैलाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपने साथ ये संदेश लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर पाँख यानी पंख जिसका पर्यायवाची समानार्थक पर भी कहा जाता है और पानी का पर्यायवाची जल, नीर, वारी, ये अभी बताया गया था आप लोग को। और धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ये सब है। तो एक ही शब्द के कई समानार्थक शब्द होते हैं और इन पंक्तियों में कवि ने तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पे पाँख शब्द जो है वो तद्भव है, जिसका तत्सम रूप जो है वो पंख है और भाव जो है वो वाष्प उसका तत्सम है। इस तरह से यहाँ पर मनुष्य केवल सोचता ही रह जाता है, केवल अनुमान ही लगाता है कि यह प्रकृति भगवान के भेजे हुए डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये सब डाकिये हैं और इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही बाँच सकते हैं। बाँचना यानी कि पढ़ना, वही इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अंत में हम ये कह सकते हैं कि जब ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है, पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वे स्वतंत्र होकर घूमते हैं। उनके लिए देश की कोई सीमा नहीं है और उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। वे अपने लाभ के लिए नहीं कुछ करते और उनके अंदर प्रेम, सद्भावना, ये सारी चीज़ें हैं और उनका किसी से बैर नहीं है। इस प्रकार कवि ने इन डाकियों के माध्यम से मनुष्य को प्रेम, भाईचारा तथा सद्भाव का संदेश दिया है। यहाँ पर
इन पंक्तियों में जो हम लोग बाद में पढ़े हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं यहाँ से लेकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ तक की पंक्तियों में कुछ एक दो छोटे प्रश्न हैं, जैसे सौरभ कहाँ कहाँ जाता है। सौरभ का अर्थ है सुगंध। तो सुगंध जो है वो सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ दूसरे देशों तक जा पहुंचता है। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि इस काव्यांश में हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इन पंक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसमें कह सकते हैं हम लोग इन पंक्तियों के आधार पर कि इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को स्वार्थ भावना त्याग कर जाति धर्म की सीमाओं को लांघकर प्रेम भाव का संदेश फैलाना चाहिए। और इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि सौरभ तथा पांख शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। तो सौरभ और पांख, सौरभ शब्द का अर्थ सुगंध, सुबास भी बोलते हैं। सुबास मतलब अच्छी सुगंध। और पांख शब्द का अर्थ पंख है। पंख और पर भी कहते हैं इसे। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं और इसमें हम ये कैसे कह सकते हैं, इन पंक्तियों के आधार पर बताना है कि पृथ्वी द्वारा किए गए कार्य का प्रचार प्रसार कैसे होता है। तो पृथ्वी द्वारा भेजी गई सुगंध हवा में फैलती है तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर अन्य स्थानों तक फैल जाती है। तो ये जो है प्रश्न, इसका उत्तर हमें इन पंक्तियों में मिलता है कि वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, यानी कि वह सुगंध जो हवा में फैली रहती है। सुगंध तो कोई एक जगह पे रहती नहीं है, वो तो अगर वहाँ पे वायु सुगंधित है, हवा का पर्यायवाची वायु, समीर, ये सब है। तो अगर वायु में सुगंध है, हवा में सुगंध है, तो वह हवा जहाँ भी बहेगी वह सुगंध को ही बिखेरेगी। तो इसलिए वह सुगंधित हवा, वह सुगंध हवा में तैरते हुए, और जब पक्षी वहाँ से उड़ते हैं तो वह सुगंध उनके पंखों पर तैरने लगता है, रुक जाता है पंखों पर, और उन पक्षियों के सहारे वह दूसरे अन्य स्थानों तक भी फैल जाता है। तो इस तरह से सुगंध को चारों ओर फैलाना है। मनुष्य को इनसे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से प्रकृति चारों ओर सुगंध फैला रही है, उसी तरह से मनुष्य को भी मानवता का संदेश भेजना चाहिए। मिलजुल कर रहने की भावना होनी चाहिए। उनके अंदर किसी भी तरह का धर्म जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न किसी के प्रति मन में बैर भावना होनी चाहिए। यहाँ पर एक शब्द है आंकते हैं। तो हम तो केवल यह आंकते हैं। इस पंक्तियों का भाव क्या है? तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि हम तो अनुमान करते हैं, केवल ये सोचते हैं, अनुमान करते हैं कि जब एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध बहुत जगह फैलती है, तो जिस तरह से पेड़ पौधे, पानी, बहता हुआ पानी भी अंत में जाके समुद्र में मिल जाता है और वह दूसरी जगह भी पहुंच जाता है, और इसी तरह से सुगंध भी चारों तरफ फैल जाती है।
तो इस कविता में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों को देखा और कविता के माध्यम से मनुष्य को भी मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिली और हमारे संस्कृति में ये भावना पहले से देखी जाती रही है। संस्कृत में भी कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव यानी कि पृथ्वी ही, कुटुंबकम कुटुंब यानी परिवार है। पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हमारे ऋषि मुनि इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि हमारे लिए न कोई अपना है न पराया है। ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो वो केवल अपने बारे में ही नहीं सोचते थे, वे पूरे विश्व के बारे में सोचते थे। पूरे विश्व का सुख दुख उनका अपना सुख दुख होता था। तो इस तरह से ये विश्व बंधुत्व की भावना होना बहुत ही आवश्यक है और कोई भी अपना पराया नहीं है, सब एक हैं और इसी एकता भाव से मनुष्य को भी रहना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत करके मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ा संदेश भेजा है और प्रकृति की इन चीज़ों से हमें सीख दी है कि हमें किसी सीमा में नहीं बंधना चाहिए और स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से एकता के साथ, प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये संदेश देता हुआ ये पाठ 6 भगवान के डाकिए बहुत ही सुंदर कविता है और सभी बच्चे इसे पढ़कर अभ्यास करेंगे और इसके शब्दार्थ के साथ साथ इसमें निहित भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और सरल शब्दों में ये कविता लिखी हुई है और इसलिए ये हमें समझ में भी आ जाती है। तो इसमें आए हुए शब्दों पर ध्यान देना है और सही उच्चारण के साथ इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।